ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। लोक निर्माण विभाग में भारी भ्रष्टाचार, जावेद खान और 6 अधिकारियों पर गंभीर आरोप। पीड़ित ठेकेदार ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। बरेली से बड़ी खबर आ रही, जहां पर ठेकेदार सतीश चंद्र दीक्षित ने लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार और अन्याय से परेशान होकर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। उनका आरोप है कि पिछले 8 सालों में ठेकेदार जावेद खान को विभाग ने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 200 ठेके दिए, वो भी बिना किसी प्रतिस्पर्धा के। सतीश दीक्षित ने ऐसे 33 कार्यों की सूची भी दी जिन्होंने रिकॉर्ड समय में मंजूरी दी थी। एक टेंडर को 4 बार रद्द कराया गया और 5वीं बार वही काम 47 लाख ज़्यादा की कीमत जावेद खान को दे दिया गया। इसमें फर्जी दस्तावेज लगाए गए और बाद में पोर्टल से हटा भी दिए गए। पीड़ित को चुप कराने के लिए 3 बार डीबार किया गया, झूठे मुकदमे और ब्लैकलिस्टिंग की गई। लोकायुक्त की जांच में 6 इंजीनियर दोषी पाए गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। उच्च न्यायालय ने ब्लैकलिस्ट हटाने का आदेश भी दिया था, फिर भी विभाग रिकॉर्ड अपडेट नहीं कर रहा है। रामपुर में 25 करोड़ का टेंडर भी फर्जी अनुभव पत्र के आधार पर जावेद खान को दिया था। पीड़ित सतीश दीक्षित ने कहा है कि वह पिछले 5 वर्षों से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब सिर्फ निराशा ही मिली है। अब उन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा है पीड़ित ने लखनऊ आकर, देखते हैं। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सतीश चंद्र दीक्षित है। अभी आप पे प्रकरण चल रहा था, क्या है पूरा प्रकरण? और आपने जिस तरह राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है, क्या है पूरा प्रकरण? पूरा प्रकरण ये है कि बरेली के ठेकेदार एक जावेद अली खान हैं और लोक निर्माण विभाग दोनों मिलके पिछले 5 वर्षों से हम पे लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई करते चले जा रहे हैं। जावेद खान को सारे टेंडर दिए जाते हैं, यदि और कोई ठेकेदार कोई टेंडर डाल दे तो जावेद खान उसे प्रत्येक दशा में निरस्त करा देते हैं फर्जी शिकायतें करके। और इसके बाद एक टेंडर मैंने डाला था, उसे 4 बार निरस्त कराया था और 5वीं बार हमारे पंजीकरण नवीनीकरण को रुकवा कर सिंगल टेंडर हमारे रेटों से 47 लाख रुपए ज़्यादा पे अनुचित रूप से 2 फर्जी दस्तावेज लगाने के बाद भी प्राप्त कर लिया। टेंडर किस चीज़ का था? टेंडर लघु सेतु का था, पीलीभीत का। और इसके हमें उन्होंने 90 रुपये स्टाम्प चोरी की शिकायत पर ब्लैक लिस्ट करा दिया, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय की शरण में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे ब्लैक लिस्ट आर्डर को मनमाना आदेश बता के खारिज कर दिया। उसके बाद हम माननीय लोकायुक्त की शरण में गए। माननीय लोकायुक्त ने 6 अभियंता 17 आरोपों में दोषी पाए गए हैं, जिन पर निर्धारित समय में कोई कार्रवाई नहीं की। तब माननीय न्यायालय ने आदेश किया। उसके बाद जावेद खान ने एक फर्जी शिकायत और करी और हमें डिबार करा दिया गया। और उसी दिन जावेद खान ने अपने कर्मचारी से बरेली थाना बारादरी में एक फर्जी FIR करा दी। FIR जांच में फर्जी पाई गई और ब्लैक लिस्ट आदेश हमारा दिनांक 27/5/2025 को खारिज कर दिया गया। तभी जावेद खान ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी से एक फर्जी FIR अगले दिन थाना बारादरी बरेली में करा दी। क्या कहीं न कहीं विभाग की मिलीभगत से सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है? जावेद खान फर्जी शिकायतें करते हैं, विभाग फर्जी कार्रवाई करता है। जिस तरह आपने पुणे से इच्छा मृत्यु की मांग की है, क्या किस तरह क्या कहीं न कहीं आपको मानसिक दबाव लगातार की जा रही है? भाई, हमें कोई कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। जावेद खान ने जिन बिंदुओं पे शिकायत कराई थी कि सतीश चंद्र दीक्षित ने फर्जी अनुभव लगा के पंजीकरण प्राप्त कर लिया है और फर्जी अनुभव लगा के टेंडर प्राप्त कर लिया है। मैंने कोई फर्जी अनुभव नहीं लगाया था, जबकि जावेद खान ने फर्जी अनुभव लगा के वर्ष 2019 में साइनेज कार्य का पंजीकरण करा लिया है। उसकी कोई जांच नहीं की जा रही है। और जावेद खान ने 25 करोड़ रुपए का काम रामपुर से फर्जी अनुभव लगा के ले लिया है। उनकी कोई जांच करने वाला नहीं। इन्होंने कम से कम 200 कार्य पिछले 8 वर्ष में लिए मनमानी दरों पे, उनकी कोई जांच करने वाला नहीं है। ये सब चल रहा है मामला। अब क्या मांग कर रहे हैं? अब मांग ये कर रहे हैं कि हम पे जो FIR हुई हैं उन पे न्याय संगत कार्रवाई हो और जावेद खान पे भी उनकी जांच करा के उन पे कार्रवाई की जाए और जो भ्रष्ट अधिकारी लोग आए उससे दोषी पाए गए उन पे भी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? अब वो आगे देखेंगे। अभी तो परमिशन मांगी है राष्ट्रपति महोदय से। कोई भी मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन या पत्र दिया है?
मुख्यमंत्री से 2 बार हम वहाँ मिले जाके गोरखपुर में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी यही लिख देते हैं कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन कोई कार्रवाई कहीं नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री के लिए आपने भेजा हुआ है ज्ञापन का, वहाँ से रिजल्ट आया? अभी कोई रिजल्ट वहाँ से आया नहीं है। जो अभियंता हैं वो कौन कौन अभियंता हैं जो जावेद का लगातार साथ दे रहे हैं और आपके टेंडर को निरस्त कर रहे हैं? अभियंता 6 हैं, उसमें 4 रिटायर हो गए हैं, 2 वर्तमान में काम कर रहे हैं। अभियंताओं के नाम मोहम्मद मुफ्ती हसन निसार मुख्य अभियंता बरेली के थे, एक DK मिश्रा मुख्य अभियंता बरेली के थे, एक DK तिवारी मुख्य अभियंता बरेली के थे, एक हरसरूप सिंह अधीक्षण अभियंता बरेली के थे, एक अनिल राणा अधिशासी अभियंता पीलीभीत के थे जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, और एक हेमंत सिंह अधिशासी अभियंता बदायूं के जो खुर्जा में इस समय तैनात हैं। क्या इन लोगों के द्वारा लगातार आप पर कोई FIR करवाई गई है? जो 4 जो रिटायरमेंट हो गए हैं उन पर भी कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके द्वारा हम पे कोई FIR नहीं कराई गई है। FIR तो जावेद खान के द्वारा कराई गई है। अब आपकी मांग केवल जावेद के खिलाफ FIR करना और जो अभियंता हैं उन पर कार्रवाई करना? हाँ, जो भी दोषी प्रकरण में हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हम पे कार्रवाई हो, अन्यथा हम पे कार्रवाई ना हो।